मयूर विहार फेज 3 के एक अपार्टमेंट की इमारत में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। अपार्टमेंट में अफरा तफरी का बना माहौल। पूर्वी दिल्ली के लिए आफत बनी बारिश। कड़कड़वा मेट्रो स्टेशन के पास गिरा पेड़ गिरने से लोगों को हो रही है परेशानी। साइबर पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। 15 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड और 14 सिम कार्ड बरामद। पुलिस मामले में कर रही है जांच। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में हिंदुओं की महत्वपूर्ण भूमिका। प्रेसिडेंट उम्मीदवार सलमान खुर्शीद ने वोटर्स के साथ किया गेट टुगेदर। उम्मीदवार सलमान खुर्शीद ने असुविधाओं को दूर करने का दिया आश्वासन। नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल को लेकर की बैठक। कर्मचारी 29 अगस्त को सिविक सेंटर पर करेंगे प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कहा, मांग पूरी ना होने पर करेंगे काम बंद हड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। मयूर विहार फेज 3 के आशीर्वाद अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में आग लगने के बाद अपार्टमेंट से धुआं का गुब्बार निकलता नजर आया। आग लगने के बाद अपार्टमेंट में बहुत नुकसान हुआ है। आपको बता दें, आवासीय सोसाइटी के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में यह आग लगी थी। शनिवार दोपहर आग लगी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें दोपहर 2:03 पर आग लगने की सूचना मिली। ये कार्यालय मयूर विहार फेज 3 में बहुमंजिला आशीर्वाद अपार्टमेंट के भूतल पर स्थित था। अधिकारी ने बताया कि आग पर 45 मिनट के बाद काबू पा लिया गया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जेलर दीपक शर्मा एक फिल्मी गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में पिस्तौल भी दिखाई दे रही है। ये वीडियो गुरुवार रात को सीमापुरी इलाके में हुई एक बर्थडे पार्टी का है। ये पार्टी गोंडा विधानसभा से बीजेपी के एक निगम पार्षद के पति के जन्मदिन पर रखी गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद तिहाड़ के डीजी ने कार्रवाई करते हुए जेलर दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दीपक शर्मा पिस्तौल के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन ने बताया कि दीपक शर्मा मंडोली के 15 नंबर जेल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पद पर है। जेल नंबर 15 हाई सिक्योरिटी जेल है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवानिया और छेनू नासिर गिरोह के गैंगस्टर रखे गए हैं। दरअसल गोंडा से बीजेपी निगम पार्षद के पति कारोबारी होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है। बता दें, उनके जन्मदिन पर सीमापुरी के एक बैंकेट हॉल में पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में टीवी से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए थे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़वा में भारी बारिश के चलते कड़कड़वा मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने बनी मार्केट में भारी भरकम पेड़ गिर गया। पेड़ के गिरने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। पेड़ के गिरने से रास्ता पूरी तरह जाम हो गया है। जब संवाददाता ने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार शिकायत की गई थी कि इस पेड़ को जल्द से जल्द हटाया जाए या फिर इसकी छटाई की जाए, क्योंकि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है। लेकिन इस पर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से कल शाम भारी बारिश के चलते पेड़ सड़क पर गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि पेड़ गिरता देख लोगों ने ट्रैफिक को रोक दिया था। लेकिन अभी इस पेड़ को हटाया नहीं गया है, जिससे दुकानदारों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। डाली सब समस्या थी कि झुक रहा था नीचे को, तो हमने उन्हें डाला। मैंने कहा इसे कम से कम संभालो आके, ताकि नुकसान ना हो किसी का, कोई चोट वोट ना लगे। आए नहीं, वो टाल रहे थे, कभी PWD पे कभी MCD पे, एक दूसरे पे टालते रहे। शाम तक ये रह गया। कल ही रह गया। बारिश हो रही थी उस टाइम पे, फिर हमने खुद ही रुक के वहाँ लोगों को रोका। उस साइड में जब दिखाई गिरने वाला है तब फिर हमने एकदम से गिरा था या फिर धीरे धीरे गया रोड पे। पूरा रोड बंद हो गया था, जाम हो गया। तभी गाड़ी के ऊपर नुकसान नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने पीछे रोक दिया ना। ट्रैफिक हमें दिख रहा था गिर रहा है ये, तो हमने खुद ही हाथ दे के सबको रोक दिया। मैडम, मैं तो यहाँ रहता नहीं। लेकिन अधिकतर आप देखते होंगे बारिश के वक्त पेड़ गिर जाते हैं। क्या वजह क्या रहती है उनकी? इससे ऊपर के छटाई ना बजे थे, वजन आके ये टेढ़ा हो जाता है, झुक जाता है। झुकने के बाद ये नीचे से वजन सही न पाने, इस वजह से गिर जाता है।
हाँ नुकसान, अगर टाइम बारिश ना होती तो अगर 8-9 बजे होते गाड़ियाँ दिक्कत होती है, किसी गाड़ी गिरते। ये गिरा 6:30 6:30 बजे 6 हाँ 6 बंद करा था, इधर उधर रोका था ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्योंकि रोड के साइड में है ये पेड़, और अगर इसकी छटाई पहले हो जाती तो शायद ये ना गिरता पेड़। बहुत ट्रैफिक था, ट्रैफिक को भाई साहब ने रोका है, रोकने की वजह से क्षति नहीं हुई, लेकिन तकलीफ़ आज भी हो रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये देख लीजिए, आपके सामने हैं 5-7 दुकानें हैं जी, जिसके दुकान पे भी काम पे भी असर पड़ रहा है, लोगों को आने जाने वालों को भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई। इसमें यही होना चाहिए था कि इसको क्लियर हो जाता अगर रात में, तो फिर आज दिक्कत नहीं होती। कुछ नहीं, रात को ये जो है क्रेन से इनको साइड कर दिया गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस की टीम ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट स्कैम करने वाले शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 15 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों के 15 एटीएम और 14 सिम कार्ड बरामद किए। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी राजू, सिवान निवासी गुड्डू कुमार और पप्पू कुमार के तौर पर की गई है। इस मामले में डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के रामदास निवासी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आया और फोन करने वाले ने उसे बताया कि उसके पति को उसके द्वारा बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसे रिहा करने के लिए उसे पैसे भेजने होंगे। इसके बाद रामदास की पत्नी ने धमकी और घबराहट के चलते स्कैमरों को 2,10,000 रुपए भेज दिए। फिर बाद में पता चला कि ये फर्जी डिजिटल अरेस्ट स्कैम था। वही मौके पर सूचना मिलते ही टीम का गठन किया गया और जांच शुरू की गई। स्कैमरों के बैंक खातों की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी बिहार के हैं। इसके बाद मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए टीम ने बिहार से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव में इस बार हिंदू मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। पूरे मतदाताओं में से 280 हिंदू मतदाता हैं, जिनका चुनाव 11 अगस्त को होना है। इस चुनाव में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 13 पदों के लिए 7 पैनल चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में चुनाव में प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने वाले सलमान खुर्शीद पैनल के कैंडिडेट का वोटर के साथ एक गेट टुगेदर रखा गया, जिसमें पैनलिस्ट के सभी उम्मीदवार और प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार सलमान खुर्शीद मौजूद रहे। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हो रही असुविधाओं को भी दूर किया और वोटर्स को भी आश्वासन दिया कि उनके आने पर मेंबर्स को असुविधा नहीं होगी। देखिए, इस्लामिक कल्चरल सेंटर का एक मकसद था कि हम जैसे हमारी मिलीजुली विरासत है हमारे मुल्क की, देश की, जिसको हम साझी विरासत कहते हैं, उसको हम किस तरह से दुनिया के सामने पेश कर सकें। अगर हम आपस में कहीं हमको गलतफहमियां हैं एक दूसरे के बारे में, उनको कैसे हम दूर कर सकें। जो एक सबसे बढ़कर देश के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, देश के बारे में हम लोग जो भी तसव्वुर करते हैं, जो भी कल्पना करते हैं कि हम गंगा जमनी तहज़ीब है हमारी और हम मिलजुल कर सब लोग रहेंगे, उसकी एक सही तस्वीर अगर कहीं दिखानी है तो वो हम इस्लामिक कल्चरल सेंटर से दिखाएं। ये कल्चरल सेंटर है उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान को समझते हैं, समझना चाहते हैं, जो हमारी खूबसूरती को और ब्यूटी को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और जो भी हमारे इश्यूज़ हों, सामाजिक इशू हों, कल्चरल इश्यूज़ हों, सोशल इश्यूज़ हों, उन पर जो सबसे अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव बात जो कही जा सकती है, उसका जो ढांचा है वो यहाँ बनना चाहिए। हम इस तरह से एक दूसरे से मिलजुल कर बैठ कर बात करके और वो सारी तस्वीर बनाएं, जिससे कि पूरा देश और पूरी दुनिया ये कह सके कि दिस इज़ द बेस्ट दैट इंडियन मुस्लिम्स कैन ऑफ़र। और हम जो भी ऑफ़र करें वो अपने बिरादराने वतन के साथ, उन लोगों के साथ जो मज़हब से हमसे अलग हों, लेकिन जो दोस्ती में और मुल्क के लिए कमिटमेंट में जो हम सब एक हों और वो हम मिलकर ये सब कुछ कर सकें। सलमान साहब का ग्रुप खड़ा हुआ है, तो सलमान साहब एक अपने शख्सियत हैं और सलमान साहब जब इसमें आएंगे तो मैं समझता हूँ उसके अंदर जो कमियां हैं
वो कमियां दूर होंगी, उसका उद्धार होगा। तो मैं समझता हूँ सलमान साहब का जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप इसमें पैनल जो है इसमें वो पूरा पैनल आना चाहिए, जिससे कि इसका इस्लामिक कल्चर सेंटर का उद्धार हो, सब इस्लामिक सेंटर का आगे काम बढ़े। देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि इदारे के लिए बेहतराई होनी चाहिए। जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का पहला मुद्दा है जो होना चाहिए कि जो इसकी बेटरमेंट के लिए बात करें। सब पैनल में अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल बात अच्छा करना चाह रहा है इस इदारे के लिए, हम लोगों का वही है कि जो स्पेसिफिक बात कर रहा है बेटरमेंट के लिए। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब का इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, उनका पूरी एक जर्नी रही है कांग्रेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसका बेटरमेंट या उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। जो आउट ऑफ इंडिया है उनका वॉलेट जो बैलेट है, पेपर है, वो मंगा लिया गया है डाक के द्वारा, ताकि वो आ चुके हैं। वो काउंट जब इलेक्शन होगा उनकी काउंटिंग तभी की जाएगी। जितने भी ये शुरू से ही हुआ है, जब से इस्लामिक सेंटर का इलेक्शन है, मतलब आज से 25 साल पहले से, तब से यही हुआ है कि जो बाहर के वोटर हैं वो अपना बैलेट वहाँ पे साइन करके दे देते हैं अपना वोट, और वो यहाँ आके काउंट हो जाता है। कैफेटेरिया हो, चाहे वो लॉन्ज हो, चाहे वो उनके लिए लॉन्ज बनाने की बात हो, चाहे वो एक ऐसा करीम होटल में उनको जो है नॉर्मल वहाँ पे कोई भी आदमी आके खाना खाता है, कोई वोटर्स के लिए प्रिविलेजेस नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो भी चीज़ है उसमें सबसे पहली अहमियत जो है वोटर्स की है। दूसरा हमारा मुद्दा ये कि करीब 1800 से 1900 वोटर्स को जो है वोटिंग राइट नहीं मिला है, जो एक सब्सक्रिप्शन की वजह से उनको जो है वोट डालने से महरूम रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि उनसे रिक्वेस्ट करें, या तो उनके सब्सक्रिप्शन जमा हो या उसका कोई एक बीच का रास्ता निकलता है तो वो किया जाए, ताकि वो जो है वोटर्स बन सकें और उनकी जो मेंबरशिप है वो पूरी तरीके से, जब वोटिंग राइट्स नहीं है तो वो एक तरीके से अच्छा नहीं हो पाया है। तो बहरहाल उसमें जो डिसीजन है उसको मानते हैं हम लोग। दिल्ली नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 29 अगस्त को धरना प्रदर्शन और काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसको लेकर शनिवार को कर्मचारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कर्मचारियों ने 29 अगस्त को होने वाले हड़ताल को लेकर चर्चा की। इस बैठक में सफाई कर्मचारी यूनियन नेता आरबी ऊंटवाल के साथ कई संगठन भी शामिल हुए। सफाई कर्मचारी यूनियन नेता आरबी ऊंटवाल ने बताया कि पिछले काफी समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं और एक बार फिर हमें धरना प्रदर्शन करके ही अपनी बात प्रशासन तक पहुंचानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हम सिविक सेंटर पर 29 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर हमसे सरकार ने बातचीत नहीं की तो फिर काम बंद हड़ताल भी करना पड़ेगा, जिस पर कई अन्य संगठनों ने भी सहमति जताई है। देखिए, केजरीवाल जी ने जो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग झाड़ू को अपनी रोजी रोटी मानते हैं। झाड़ू का चुनाव चिन्ह दिखाकर भोली भाली कम पढ़ लिख की जनता को, खासतौर से सफाई के पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ की है उन्होंने। क्योंकि उन्होंने कहा भाई झाड़ू हमारा चुनाव चिन्ह है, झाड़ू हमारी रोजी रोटी है, तो इनको मेयर भी बना के दिया और सीएम भी बना के दिया। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जो 10 गारंटी इन्होंने दी थी, 8वीं गारंटी में एक आधा ठेकेदारी प्रथा बंद करूँगा और कच्चों से पक्का करूंगा, जो लाभांश है वो दिए जाएंगे। बड़े दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहा जा रहा है, पिछली बार जो हाउस चला था उसमें आम आदमी पार्टी के लोगों ने 6500 कर्मचारियों की भर्ती का ठेकेदारी से करने का ऐलान कर दिया था, जिसमें 3000 चौकीदार थे एजुकेशन के लिए और 3500 सफाई कर्मचारी, जिसका हमने विरोध किया पुरजोर और वो रोका गया। अगर कोई भी कर्मचारी रखना है आपने तो मस्टोल पर रखो। देखिए मैडम, हमें आश्वासन दिया जाता है यूनियन को, जो भी संगठन यूनियन कमिश्नर साहब से मिलने जाती है आश्वासन दे दिया जाता है, या उनको बेंच कॉपी थमा दी जाती है कि भाई हम इस आपके एक पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बना के स्टैंडिंग कमेटी में लगाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी में लगाने के बाद जब हम इसको कार्यों को करेंगे और उस मेंस कॉपी को लेकर जब अधिकारी के पास यूनियन जाती है तो वो लोग अधिकारी कहते हैं कि इस पर हमने अभी अपना एक वो बना रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में लगेगा। मतलब कई साल और इन्हीं वादों के साथ कई साल निकाल देते हैं, जिससे कि 96 से जो 98 का लेफ्ट आउट केस है आज वो तराई पर हैं। उनके पीछे इतने वो लगा रखे हैं कि स्टेटमेंट लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, अभी आपका नाम नहीं है लिस्ट में। मतलब कि परेशान कर रखा है कर्मचारी। बहुत स्लो स्पीड से काम किया जा रहा है और जो बैच ले रखा है 2000 का, 2000 अब आप देखो 2000 का अगर बैच लिया जाता है तो 24 साल बाद 2000 का बैच लिया जा रहा है। और जो हमारे कर्मचारी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाए, क्योंकि पोर्टल भी बन चुका है और पोर्टल के अनुसार हमारे कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल अगर आज स्थायी होते हैं तो 10-12 साल की स्थायी नौकरी कर पाएंगे, जिसकी
विरोध में हमने 2019 तक के कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए आंदोलन लगा दिया है, नोटिस लगा दिया है। और 29 अगस्त 2024 गेट नंबर 5 पे एक बड़ा महाआंदोलन होना है, जिसके अंदर मैडम निश्चितकालीन वाले कोई ऐसी बात नहीं। अभी जो हम धरना प्रदर्शन करेंगे 29 तारीख को, अगर वो हमसे मीटिंग लेते हैं और हमारी सभी मांग डिमांड पूरी करते हैं तो हम मांग डिमांडों पे मान जाएंगे। अगर नहीं मानते तो 15 दिन का हमने उनको अल्टीमेटम ऑलरेडी दे रखा है कि 15 दिन हम वहाँ पे धरना रखेंगे और 16वें दिन से संपूर्ण दिल्ली काम बंद हड़ताल स्टार्ट हो जाएगी। शादरा जिला के गीता कॉलोनी थाना पुलिस की टीम ने चीनी मांझा बेचने के आरोप में एक युवक को गीता कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से चीनी मांझा और एक स्कूटी बरामद हुई है। शादरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष पांडे के तौर पर हुई है। इस पर डीसीपी ने बताया कि गीता कॉलोनी थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान स्कूटी से चीनी मांझा लेकर जा रहे मनीष पांडे नाम के युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मनीष पांडे ने पूछताछ में बताया कि वो लाल किला इलाके से चीनी मांझा खरीदता था और इसे इलाके में बेचने के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी पर कार्रवाई कर रही है। पूर्वी दिल्ली में शनिवार को दोपहर में हुई बारिश की वजह से लोगों को काफी राहत मिली। बता दें आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने भी आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने भी बारिश का आनंद लिया। वहीं लगातार कुछ दिनों से हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। जहां एक तरफ लोगों को बारिश से राहत मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बरसात से जगह जगह होने वाले जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़मा, सीबीडी ग्राउंड, ऋषभ विहार जैसे कई इलाकों में झमाझम हुई बारिश ने इन जगहों पर जलभराव की स्थिति बना दी है, जिससे लोग पानी भर गया है और सड़कों से गुजरने को मजबूर है। पिछले कई दिनों से पूर्वी दिल्ली में लगातार लोगों को बारिश देखने को मिल रही है। कभी रिमझिम बारिश और कभी झमाझम बारिश से लोग जो है लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि मानसून विभाग ने भी ये जानकारी दी है कि 15 अगस्त तक लगातार बारिश होने के अनुमान है। आपको दिखाना चाहूँगी नज़ारा कैसा है। यहाँ पर बारिश जो है शुरू हो चुकी है और लगातार बारिश जो है यहाँ पर बनी हुई है। और अभी हालांकि बारिश हल्की है, लेकिन जिस तरीके से कल शाम को भी झमाझम बारिश देखने को लोगों को मिली थी, इस बार भी लगता है लोगों को बारिश का लुत्फ उठाने को मिलेगा। और उसके बाद जो मौसम होता है वो काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है, काफ़ी लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि गर्मी जो है बारिश के बाद भी लगातार बनी रहती है। उसके बाद जो उमस हो जाती है उससे भी लोग परेशान होते हैं। लेकिन लोग ये मानते हैं कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लोगों को जल्द ही गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। थाना कृष्णनगर की पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी हुए 2 पहिया वाहन के पुर्जे, 2 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के पुर्जे बरामद किए गए। आरोपी की पहचान नदीम मलिक के रूप में की गई है। आपको बता दें, आरोपी की गिरफ्तारी से ऑटो चोरी के कई मामलों को भी सुलझाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अंकुश कुमार नाम के व्यक्ति ने थाने में घर के बाहर से चोरी हुई मोटरसाइकिल की FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे 100 CCTV कैमरों को खंगालकर जांच पड़ताल कर एक आरोपी की पहचान की और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई बाइक के दोनों नंबर प्लेट, 2 अन्य चोरी की गई मोटरसाइकिल, 1 इंजन, 21 ईंधन टैंक, 4 चेसिस टायर और 4 रिम बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अलग अलग इलाकों में मोटरसाइकिल चुराता था और फिर उनके सभी पुर्जे अलग करके अपने साथी को मदद से बेच देता था। फिलहाल पुलिस आरोपी साथी की तलाश में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में कृष्णनगर ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जुटने को कहा गया। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर बात की गई और कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ही तरह दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी पद यात्रा करेगी। देखिए, मार्केट बहुत अच्छा एक आइडिया पहले भी हुआ करती थी, बीच में सीटेंसी हो गई और इसमें मौका मिलता है कार्यकर्ताओं को अपनी बात करने का। देखिए, कुछ एक दिल का गुबार होता है वो निकल जाता है, कुछ इलाके के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ हमारे बड़े लीडर आते हैं, हमारे ऑब्जर्वर आते हैं, उनको कार्यकर्ता वो बात कहना चाहता है वो अपनी बात कह पाता है। क्योंकि देखिए, एक विशेष बात हुई है पिछले 1-2 साल में जो दिल्ली का राजनीतिक माहौल बदला है और लोग ऊब गए हैं एक भ्रष्ट और निकम्मी सरकार जो हम आम आदमी पार्टी की सरकार कहते हैं, और दूसरी तरफ देखा कि भारत सरकार की तरफ से जो उनके पास अधिकार होते हुए भी दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो व्यापक निराशा है लोगों को कैसे मजबूत करें। मैंने एक सलाह दी है कि शीला जी के काम और केजरीवाल ने जो काम किया उसका कंपैरिजन घर घर पे वोटर को जाके बताएं और बूथ लेवल पे हम अपने साथियों को खड़ा करें
बूथ को मजबूत करें। अगर ये बूथ मजबूत तो कांग्रेस मजबूत, और कांग्रेस मजबूत तो चुनाव भी जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार हर महीने प्रदेश जिले में बैठक होती है, हर महीने ब्लॉक में बैठक होती है। तो पहले 2 तारीख को बैठक ब्लॉक में हमारे उन्हीं जो होनी थी वो 4 तारीख को सवारी हुई, क्योंकि वो अपना जल का चक्कर था। तो हर बारी 10 तारीख को मीटिंग जिले में होती है, वो जिले की मीटिंग इसमें हमने करी है। उसमें आपने देखा कि तमाम साथी इसमें हमारे आए, ब्लॉक के तमाम साथी आए, जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी गण हैं वो आए, और जो जिम्मेदार साथी हैं वो सब यहाँ पर आए। तो इसलिए आए कि भाई हम सब ने यहाँ पर आके बैठ के चर्चा करें कि हमको अपने डिस्ट्रिक्ट को मजबूत कैसे करना है, हमने अपने विधानसभा को मजबूत कैसे करना है। हमारे ज़िले के अंदर 5 विधानसभा होती हैं, 5 विधानसभा के अंदर हमने जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं हमारे, उन सब साथियों से उनके लिए मीटिंग करनी है, उनसे मुलाकात करनी है। जहाँ हमारे साथी नहीं है, कमज़ोर हैं, वहाँ पर हमने साथी मजबूत करके वो बनाने हैं। ये मीटिंग इसलिए की गई है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।